वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी और मुराद सईद इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी की पूरी जो फोर्स है वो क्रिएट करे और इसको फिर बाकी लोग जो हैं स्पेशली कराची और जो हमारा लाहौर पुलिस है उनको चाहिए कि वो मोटरवे पुलिस को करीब से स्टडी करें और इनके जो टेक्नोलॉजी इम्ब्रेसमेंट है। आप देखिए कराची में क्या होता है, कराची में सबसे बड़ा मसला है स्ट्रीट क्राइम का। आप अकीम इमाम साहब तो वहाँ IG भी रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि वहां पर जो गाड़ियां हैं वो जब तक उस मुजरम तक पहुंचेंगी वो मोटरसाइकिल पे भागता है, वो गलियों में चला जाता है, बट आप ड्रोन से बाहर नहीं जा सकते। अगर आपका ड्रोन ऊपर आ जाता है तो वहीं पे आपको, और ये स्ट्रीट क्राइम को खत्म करने के लिए सबसे जबरदस्त टेक्नोलॉजी होगी। और मेरी अभी मुराद अली शाह साहब से कुछ दिन पहले बात भी हुई थी और मैंने उन्हें ये कहा था कि आप इसको आगे लेकर के चलें और कराची पुलिस के अंदर हम एक टेक्नोलॉजी विंग क्रिएट करें एंड सेम इज विद लाहौर एंड इस्लामाबाद पुलिस के वो इसको आगे लेके चलें। मैं थोड़ी सी आपको फिगर्स बताना चाहता हूँ। 2020 में ये जो ड्रोन्स की इंडस्ट्री है ये तकरीबन 22 बिलियन की इंडस्ट्री है इस वक्त, अबाउट 23 बिलियन की, 22.34 बिलियन की है इस वक्त। लेकिन अगले 7 साल में ये बढ़ करके तकरीबन 70 बिलियन के ऊपर चली जाएगी। और अगर आप, मेरा अंदाजा तो शायद ये है कि ये 70 बिलियन से भी ऊपर चली जाएगी। अब पाकिस्तान की जो फेयर प्रैक्टिसेस हैं, हमारा शेयर जो है इसमें 2.8% मिनिमम शेयर जो है वो होना चाहिए। अगर हम 23 बिलियन की इकोनॉमी है तो एक्चुअली हमें $1 बिलियन के ड्रोन जो है इस वक्त एक्सपोर्ट करना होना चाहिए, लेकिन हम नहीं कर पाए। हम क्यों नहीं कर पाए? अभी मैं मुराद सईद साहब से बात कर रहा था कि बदकिस्मती से ड्रोन सबसे पहले हमारे जो कबायली इलाके थे उनमें इस्तेमाल हुए और 2005-6 तक हमारे पास टेक्नोलॉजी आ चुकी थी, हमारी जो डिफेंस सेक्टर में टेक्नोलॉजी आ चुकी थी। लेकिन हमने क्या किया? हमने अपना सबसे पसंदीदा काम किया, हमने ड्रोन बैन कर दिए। जब आपने सिविल साइड पे ड्रोन बैन कर दिए तो उसके बाद ज़ाहिर तरक्की नहीं हो सकती थी। लिहाजा आज ये जो पुलिस सर्विलेंस है ये तो एक बहुत बड़ा एरिया है। आप देखिए कि सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस तकरीबन 1 करोड़ 98 लाख रुपया यानी 2 करोड़ रुपया महीने का सिर्फ अपने पेट्रोल के ऊपर खर्च करती है, जो पेट्रोलिंग का खर्चा है उसका। अगर आप ड्रोन्स पे चले जाएंगे तो आप ये सारा जो आपका खर्चा है वो बचा सकेंगे। और यहाँ पर भी मोटरवे पुलिस का भी आई एम श्योर कि जो पेट्रोल का चार्ज है वो बहुत बड़ा होगा, तो यू कैन रिड्यूस दैट। एक तरफ तो आप पेट्रोल का अपना खर्चा बचा रहे होंगे, दूसरी तरफ आप एनवायरमेंट को मदद कर रहे होंगे क्योंकि आप फॉसिल फ्यूल जो है वो वहां पे खर्च नहीं हो रहे होंगे। सो अल्टीमेटली पाकिस्तान के अंदर, उसके अलावा एग्रीकल्चर के अंदर जो ड्रोन्स, मेरे ख्याल में तो अगले 3 से 5 साल में ड्रोन जो हैं वो बिल्कुल एक बुनियादी इम्प्लीमेंट होगा हमारे एग्रीकल्चर का, क्योंकि आपकी जो पेस्टिसाइड्स हैं, आपकी क्रॉप मॉनिटरिंग है, ये सारी की सारी ड्रोन्स के ऊपर चली जाएगी और उसके नतीजे में ये जो हमारे इस वक्त एग्रीकल्चर है ये बिल्कुल तब्दील होकर रह जाएगी। इसलिए हमने जब यहाँ पे जो मैंने मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का चार्ज संभाला था तो हमने जो 3 एरियाज जिनको आइडेंटिफाई किया है उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो कलीदी हैसियत रखते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर फिर ड्रोन एक कलीदी हैसियत रखते हैं। मुझे बड़ी खुशी है और प्राइम मिनिस्टर साहब की ये बड़ी एक खसूसी हमारे साथ जो है वो कॉपरेशन है कि इंशाल्लाह आज जो है जो ड्रोन पॉलिसी का ऑर्डिनेंस है, ड्रोन अथॉरिटी का ऑर्डिनेंस, वो आज जारी हो रहा है और उसके बाद तमाम पाकिस्तान में जो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग है और इंपोर्ट है वो रेगुलेट हो सकेगी। और हम इसमें जो ड्रोन्स को जो सिविलियन साइड के ऊपर, एक तो पुलिस सर्विलेंस में हम उसको बुनियादी हैसियत देना चाहते हैं, एग्रीकल्चर में बुनियादी हैसियत देना चाहते हैं और हेल्थ सेक्टर में बुनियादी हैसियत देना चाहते हैं। मसलन मिनिस्टर साहब, आपका ताल्लुक जो है वो सवात से है और आपके जो इलाके हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट्स जो हैं वो बड़े फार फ्लंग हैं। अब आपने अगर वहां पर दवाई पहुंचानी है तो आप अगर गाड़ी पे भेजेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, बट नाउ इंशाल्लाह हम बेशक आपसे शुरू कर लेंगे, सवाल से शुरू कर लेंगे। वी आर ब्रिंगिंग हेल्थ ड्रोन्स, जहां पर जो दवाई है वो आप हेल्थ सेक्टर से अपने BHUs को जो है वो ड्रोन्स के जरिए जो है वो सप्लाई कर सकें। अच्छा, मैं यहाँ पे ये भी आपको IG साहब बताऊंगा कि जो तकरीबन 43 रियासतें हैं USA में जिन्होंने अपनी जो पुलिस सर्विलेंस है, मॉनिटरिंग है, उसको तकरीबन 70% से ज्यादा ड्रोन्स के ऊपर शिफ्ट कर दिया।
سو ہماری جو 15 کی کالز ہیں ابھی جس طرح سے آپ نے یہاں بھی ہماری 15 کی کالز ایکچولی اسٹریٹ اوے ڈرون سے منسلک ہو جائیں گی. سو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ جہاں پر بھی کوئی انسیڈنٹ رپورٹ ہوگا بجائے اس کے کہ پولیس کی گاڑی وہاں تک پہنچے اور وہ ڈرون ہی وہاں پہ جا کر کے پہلے دیکھ لے گا کہ وہاں پہ کیا حالات ہیں اور اس سے ایک جو جھوٹی شکایات والا معاملہ ہے وہ بھی کافی حد تک ختم ہو جائے گا. لیکن اس کے علاوہ جو ریچبلٹی ہے جو وہاں پہ پہنچنے کی صلاحیت ہے وہ ظاہر ہے بہت بڑھ جائے گی. سو دس از ہاؤ ٹیکنالوجی کین ایکچولی چینج دا ورلڈ. دس از ہاؤ ٹیکنالوجی کین چینج دا کنٹریز اینڈ دا ورکنگ آف جو ہماری. اسی کے ساتھ یہ آپ نے یہ جو کیمراز یہاں پہ انڈیجنس یہاں پہ بنائے ہیں جو آپ نے باڈی وارن کیمراز جو ہیں وہ لگائے ہیں اس کے جو سسٹمز بنائے ہیں جو سافٹ ویئر آپ نے ڈیولپ کیے ہیں یہ ایکچولی آپ لوگ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ ٹیکنالوجی کو امبریس کر رہے ہیں. دس از سچ اے گریٹ کنٹریبیوشن یو ہیو میڈ ٹو دا سوسائٹی. دس از اے گریٹ کنٹریبیوشن دیٹ یو ہیو میڈ ٹو دا کنٹری اینڈ آئی ووڈ لائک ادر پولیس فورسز. آپ نے کہا 15 پولیس فورسز ہیں تو باقی 14 جو ہیں ان کو بھی میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ ذرا اسی طرف آئیں کیونکہ یہی فیوچر ہے ہمارا جو تھانہ ہے جو تھانہ کلچر جس کو ہم کہتے ہیں اگر ہم نے تبدیل کرنا ہے تو وہ کیسے تبدیل ہوگا اگر ہم ٹیکنالوجی تھانے میں لے آئیں گے. اگر ہم نے اپنی صحت کا کلچر کرنا ہے اس کو ہم لے آئیں گے. سو انشاءاللہ تعالی ہم جو ایک نئے پاکستان کی جو بنیاد وزیر اعظم رکھ رہے ہیں اس کی بنیاد علم کے اوپر ہے اس کی بنیاد سائنس پر ہے ٹیکنالوجی پر ہے منطق پر ہے اور انشاءاللہ مستقبل جو ہے وہ پاکستان کا ہے اور علم دوست پاکستان کا ہے. بہت شکریہ. فواد چودھری اس وقت میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت تقریب سے خطاب کر رہے تھے اور اس تقریب سے خطاب میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ڈرون پیٹرولنگ سے موٹر وے پر حادثات کم ڈرون پیٹرولنگ سے موٹر وے کا ریونیو بڑھے گا اور انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں اس ٹیکنالوجی کو امبریس کرنا ہے. اس ٹیکنالوجی کو اپنا کے ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. امریکہ میں کئی ریاستیں ڈرون پیٹرولنگ استعمال کر رہی ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں کہ فواد چودھری جو کہ ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے آپ کو بتاتے چلیں کہ چونکہ اب ڈرون کے استعمال کی اجازت مل گئی ہے اور اس اجازت کے بعد وہ اس وقت فورس سے خطاب کر رہے تھے کہ کس طرح سے ڈرون پیٹرولنگ کے ذریعے جو تمام تر کاروائیاں ہیں انہیں مزید آسان بنایا جا سکتا ہے اور کرائم کو کم کرنے میں بھی اس سے مدد مل سکتی ہے.